हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी शिक्षक साथी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग सक्षमता परीक्षा 2024 एवं बीपीएससी टीआरई 3.0 के समान अध्ययन एवं रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीजनिंग का पिछला जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है। वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि रीजनिंग का जो भी सवाल होगा दोस्तों, वो इससे ज़्यादा दूर नहीं है। और इसी सब में से एक सवाल आपको 5 से 6 सवाल जो आने वाला है वो इसी सब में से आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर रीजनिंग का जितना भी सवाल होगा, एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जैसे ही लाइक कीजिएगा दोस्तों, तो आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप की तैयारी जल्द हो सकेगी। आज का दोस्तों वीडियो जो है, आज का जो सेशन है वो रीजनिंग का ही है, जो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि रीजनिंग का जो सवाल है दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि रीजनिंग जो है वो आपको जोड़, घटाव, गुना, भाग, अल्फ़ाबेट में ABCD जो होता है ABCDE, ए से लेके Z, यानी कि ए को 1 26 तक जाता है। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं और उन्हीं को ABC में 1 2 3 4 5 में डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा सवाल भी रीजनिंग का है, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज हम लोग पहला अपना जो प्रश्न है उसको शुरू करते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 798 यानी 798 है प्लस 27 है ना। तो ये जो बोल रहा है, इसमें प्रश्न में बोल रहा है दोस्तों कि बोल रहा है कि किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर, है ना, किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित व्यंजक का मान 81 हो जाएगा। बोल रहा है किसी दो संख्या को अगर हम लोग आपस में बदल लें तो आपका जो है वो व्यंजक जो है वो 81 हो जाएगा। ये भी आपका रीजनिंग का सवाल है दोस्तों, है ना। तो रीजनिंग का सवाल आप लोग देख रहे हैं कि किसको हम लोग बदलें, तो किसी का हम लोग आपस में अंक नहीं, आपको क्या बदलना है, तो आपको वो डिनोट जो है माइनस प्लस वो बदलना है दोस्तों, है ना। तो माइनस प्लस अगर हम लोग बदल देते हैं तो ये जो आपका ये जो उत्तर है वो 81 आ जाएगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो आप लोग देख रहे हैं कि 719 है ना। हम लोग दिखाते हैं आपको बना के कि देख लीजिए, यहाँ पे है 798 एक है, उसके बाद आपका क्या है प्लस 27 है ना। उसके बाद आपका है माइनस 719, फिर प्लस 6 गुने 5 है। आप लोग देख रहे हैं अच्छे से। तो इसमें क्या करना है दोस्तों हम लोग कि यहाँ पे जो है आपको एक जो समीकरण दिया गया है उसमें क्या दिया गया है कि जैसे हम लोग 719 को, है ना, 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो 33 हो जाएगा। तो 133 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 133। तो इसको जो हम लोग करेंगे कि 719 क्या करेंगे, 719 और प्लस 27 और माइनस 133 करेंगे, ठीक है, और इंटू 5 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 719 प्लस 2 माइनस 665। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बराबर 81 आ जाएगा। और जैसे ही 81 आएगा तो हम लोग किसको बदले हैं, तो हम लोगों ने बदला है दोस्तों आपको 719 और 798, यानी कि आपका जो उत्तर है दोस्तों, यानी कि किसको हमको चेंज करना है, तो 719 और 798। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। बोला इसमें से जो गलत है उसको हमको चयन करना है। क्या करना है, चयन करना है। बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न की ओर। देख रहे हैं दोस्तों आप लोग कि यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले 47 है, उसके बाद आपका 51 है, उसके बाद 57 है, फिर 65 है। तो इसकी भी इस बीच में डिफरेंस कितना है, तो 47 और 51 के बीच में कितना है, तो प्लस 4 है। फिर 51 से 57 के बीच में कितना है, तो प्लस 6 है। उसके बाद 57 से 65 के बीच में कितना डिफरेंस है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि 8 डिफरेंस है ना।
और 65 से 69 के बीच में कितना है, तो फिर +4 है, फिर +4 है। तो देख रहे हैं दोस्तों कि ये एक पैटर्न बना है। क्या बना है? पैटर्न, यानी 4 4 6 8 फिर 4, तो फिर यहाँ पे अब 6 आना चाहिए। तो 69 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 69 6 क्या आएगा? 75 आ जाएगा, है ना। जबकि यहाँ आपको दे दिया है 76। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन संबंधित नहीं है, मानी गलत कौन है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि फिर 75 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो आपका 83 आ जाएगा, क्योंकि अगला पैटर्न 6 के बाद 8 ही आता है। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो गया दोस्तों, वो आपको ये हो गया 76। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया 76 वो बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों कैसा लग रहा है रीजनिंग सीखने में? क्योंकि रीजनिंग बहुत ही आसान है। अगर आप लोग उसको सही से बनावे दोस्तों, तो रीजनिंग एकदम खोवा की तरह बनेगा, है ना। तो बहुत ही आसान है, अगर आप उसको समझ के बनाएंगे तो बहुत ही ईजी है दोस्तों। हम लोग जो रीजनिंग बना रहे हैं दोस्तों, आप लोग को समझाने के लिए, आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए और आपका एक भी प्रश्न जो रीजनिंग से आए सक्षमता परीक्षा में या बीपीएससी टीआरई 3.0 में, वो छूटना नहीं चाहिए। इसलिए ये आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर पहली बार आए हैं तो, और अगर आप लोग चैनल पे बने हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, क्योंकि हर एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जहाँ के लिखा हुआ है कि गैम्बल, यानी कि GAMBLE को हम लोग क्या लिखे हैं, तो 86 43 21। और प्ले को क्या लिखे हैं दोस्तों, तो 7265, है ना। तो हम लोग LAMB को क्या लिखेंगे? आप हमारे पास ऑप्शन दिया गया है कि इस सब में से हम लोग क्या लिखेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि गैम्बल को आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं GAMBLE। आप देखिए, सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं आपको गैम्बल को क्या लिखा गया है। जी की जगह पर क्या लिखा गया है, तो 8 लिखा गया है। हम इसको नीचे अगर कॉलम है तो लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों सादा पन्ना में कि GAMBLE, ठीक है, GAMBLE। उसको क्या लिखा गया है एक बार देखते हैं। उसको लिखा गया है दोस्तों 86 43 21। क्या लिखा गया है? 86, यानी कि जी की जगह पर 8 है ना, ए की जगह पर 6 है, एम की जगह पर आपको 4 है, और बी की जगह पर क्या है, एम की जगह पर 4 है दोस्तों, बी की जगह पर 3 है, और एल की जगह पर 2 है, और ई की जगह पर 1 है। इस तरह से आपका बताया गया है। अगला है दोस्तों हमारा कि प्ले, क्या है? प्ले। तो प्ले को क्या लिखा गया? PLAY। प्ले को लिखा गया दोस्तों, आप देख रहे हैं कि प्ले को लिखा गया है 72 65। क्या लिखा गया है? 72 65। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 72 65 7265। अब मेरा उत्तर यहीं से निकलेगा दोस्तों, यहीं से निकलेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि जी की जगह पर 8 है, ए की जगह पर 6 है, एम की जगह पर 4 है, बी की जगह पर 3 है, एल की जगह पर 2 है। आपको यहाँ यहीं पे दिखाता हूँ मैं। यहाँ देखिए क्या है, जी जहाँ पे आपका है, जी जहाँ पे है वहाँ पे क्या है, 6 8 है। फिर आपका GA जहाँ पर है दोस्तों वहाँ पे 6 है। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि आपको LAMB जो है यहाँ LAMB, तो इसमें देख लेना है कि इसमें L का वैल्यू क्या है, इसमें L का वैल्यू क्या है दोस्तों। तो हम लोग L का वैल्यू देख रहे हैं कि 2 है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद A का वैल्यू क्या है, तो हम लोग प्ले में देख लेंगे कि A का वैल्यू जो आपको 6 है, तो 2 के बाद आपका 6 आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ कहाँ पे 2 6 है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक A है और एक C है, दोनों में 2 6 है। उसके बाद हम लोग अगला जो मेरा है दोस्तों यह है M। तो M की जगह पर क्या है वो हमें देखना है। तो M की जगह पे दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि 4 है, यानी कि आपका जो सही उत्तर है दोस्तों कि 2 6 के बाद आपका 4 आएगा। तो 2 6 4 किस में है दोस्तों, तो आपका A में है। किस में है? A में है। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो गया दोस्तों वो A हो गया, और ये जो है आपको गलत है, यानी कि
ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, 2643। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है। बोल रहा है कि जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंध है जो आपका ये पहली संख्या है ना उससे संबंधित है। देख लीजिए आपका ये भी ये इससे इसका ये संबंध है और इससे इसका संबंध है ना। तो हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ क्या है। यहाँ आपको है 97, क्या है 97, और 97 इस टू क्या है आपका 2 है। तो 97 में से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, 97 को कैसे लिखें कि ये 2 हो जाएगा। तो 9 में से हम 7 घटाएंगे दोस्तों तो आपका 2 आ जाएगा। देख लीजिए, तो इसका रिलेशन इससे इस टाइप का है। उसी तरह आपको 74 है, 74 को भी आप कर सकते हैं कि 7 माइनस 4 कीजिएगा आप तो आपका 3 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 3 है, आ जाएगा कि नहीं दोस्तों। जैसे ही हम लोग 7 माइनस 4 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। तो यही चीज़ हमको यहाँ भी करना है कि 6 माइनस 3 करना है। तो 6 माइनस 3 करेंगे दोस्तों तो मेरा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है आपको वो क्या है दोस्तों, आपको 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से आपको सारी तैयारी मिलेगी और आपको कंटेंट सबसे पहले मिलेगा और आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो पाएगी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि उस विकल्प का चयन करें जो देख रहे हैं आप लोग। इसमें जो है PIG जो है, जिस तरह से दोस्तों आप देख रहे हैं PIG जो है इससे रिलेशन है, उस तरह से ROL का यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे PIG किस तरह से रिलेटिव है, तो हमें यहाँ पे PIG लिख देते हैं। उसके नीचे हम लोग M, N और Z लिख देंगे। अब हमारे पास देखते हैं कि P से M के बीच में क्या रिलेशन है। तो P से M के बीच में जो रिलेशन है दोस्तों वो आपको -3 का है। क्या है, तो वो आपको -3 का रिलेशन है। और I से N के बीच में आपको +5 का है। क्या है, तो +5 का। और G से Z के बीच में आपको -7 का। आप लोग जोड़ सकते हैं कि Z से आप लोग -7 कीजिएगा तो Z है ना, G और Z है ना। तो G और Z से देख लीजिएगा कि जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो वो -7 आ जाएगा ना। हम लोग Z से अगर G की तरफ बढ़ेंगे तो इस तरह से 3 -3 +5 -7। सेम चीज़ आपको ROL में भी करने का है। सेम चीज़ आपको ROL में कीजिएगा दोस्तों। तो हम लोग करके देखते हैं। पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ROL लिख लेते हैं। अब R में से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, -3 करेंगे। तो R में से -3 करेंगे तो R में से आप -3 कीजिए तो क्या आएगा, MNO PQR, O होगा इसका पहला। उसके बाद O में से +5 करेंगे तो O के बाद आपको PQRST यानी कि T आएगा। ऑप्शन नंबर OT किस में है, तो भाई A में भी है और B में भी है, इसमें भी है और B इसमें भी है। तो हमें अगला L वाला करना पड़ेगा। तो L में -7 किए थे तो -7 करेंगे तो क्या आएगा, तो L में हम लोग -7 करेंगे दोस्तों तो E आएगा। E से जोड़ लीजिए, FG, E के बाद क्या होता है FGHIJKL, हो गया 7। तो इस तरह से दोस्तों L में से हम लोग -7 करेंगे तो OTE यही आपका उत्तर है। तो OTE आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है वो दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या बोल रहा है, यानी कि इसमें से जो आपको जो वाट वाला जो चीज़ है दोस्तों, इस तरह का प्रश्न आपको जिस रीजनिंग में आना ही है। तो आप लोग इस तरह के प्रश्न की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस तरह का प्रश्न आपको 100% आएगा दोस्तों, 100% जिसको बोलते हैं ना वही 100% आएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग रॉ में देखेंगे, उसके बाद फिर इसमें देखेंगे, देखते हैं इसमें किस तरह का रिलेशन है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 5 है, यहाँ 6 है और यहाँ 61 है। तो ज़रूर ये इस दोनों का रिलेशन इससे होगा या इसका रिलेशन इससे होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको कि ये जो 5 है, ये 5 को अगर हम स्क्वायर करें, ठीक है, और उसके बाद
उसमें जो है जोड़ दें इस 6 का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 5 पंचे 25 और 6 6 के 36, उस दोनों को आप जोड़िएगा दोस्तों तो आपका हो जाएगा 36 और 25 61 हो जाएगा। इसी तरह आगे भी हम लोग करते हैं। अगर इस तरह का अगर पैटर्न होगा दोस्तों तो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर इसको हम लोग बढ़ते हैं 12 वाला को, है ना। तो 12 वाला को हम लोग पहले करके देखते हैं। तो 12 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, देखते हैं क्या आता है। तो 12 का स्क्वायर दोस्तों कीजिएगा आप, तो 12 का स्क्वायर क्या आता है 144, क्या आता है 144, और 11 का स्क्वायर होता है 121। अब इस दोनों को जोड़िए तो 4 1 5 और 4 2 6 और 1 1 2 265, यानी कि बिल्कुल सही है। इस दोनों का स्क्वायर ये आ रहा है और इस दोनों का स्क्वायर ये आ रहा है। तो 100% श्योर हो जाइए दोस्तों कि इस दोनों का स्क्वायर को जोड़ेंगे तो आपको उत्तर मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं, है ना। इसको जोड़ते हैं तो 18 का स्क्वायर करेंगे हम और प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो 18 का स्क्वायर आप कीजिएगा दोस्तों तो आपको आएगा दोस्तों 18 का स्क्वायर जैसे कीजिएगा आपको तो 224 आएगा। 12 का स्क्वायर आपको 144 होता है। दोनों को जोड़िए आप तो 4 4 8 हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपको 4 2 6 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा ना, 4 4 8 4 2 6 और आपको 2 2 1 3, यानी कि 468 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 468 इसका हो जाएगा। जो आपके ऑप्शन नंबर में देख लेते हैं किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 468। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो आपको 468 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतनी आसानी से रीजनिंग सिखाने वाला आपको मात्र 5 मिनट में रीजनिंग सीखने को मिल रहा है। जो देख रहे हैं आप लोग कि अगला जो प्रश्न है कि 4 शब्द दिए गए हैं, है ना। लिखा हुआ है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग विषम शब्द चुने हैं। ये भी आपको रीजनिंग टाइप का ही प्रश्न होता है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कि पायल है, आभूषण है, हार है, कंगन है। तो आप लोग देख रहे हैं कि पायल, ये रीजनिंग का ही सवाल है दोस्तों। बोलता है कि पायल है, आभूषण है और पायल है, आभूषण है, कंगन है और हार है। इसमें से बोल रहा है दोस्तों अलग क्या है, मतलब सबसे अलग चुनने का है। तो रीजनिंग में इस टाइप का क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हमको चुनना क्या है। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये पायल जो है वो भी मतलब कि जेवर है, कंगन भी जेवर है, हार भी जेवर है और आभूषण जो है वो पूरा जेवर को ही है। तो एक क्या है, पायल और ये जो है वो सब समान है, लेकिन आभूषण क्या है वो एक अलग है। तो इस तरह से कह सकते हैं दोस्तों कि इसका जो उत्तर सही हो जाएगा आपको वो आभूषण हो जाएगा, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हम लोग का है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सबसे पहले दोस्तों इस तरह का जो क्वेश्चन आवे तो सबसे पहले आप लोग इस दोनों में रिलेशन करना है, इस दोनों में रिलेशन करना है, उसी टाइप से फिर आगे का जो है उसमें रिलेशन करना है और कुछ नहीं करना है दोस्तों। किस तरह से ये 16 जो है वो 38 कैसे हो गया, फिर जो आपको 26 58 कैसे हुआ, उसी तरह से 37 भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है दोस्तों कि 16 जो है वो 36 38 कैसे हुआ, है ना। 16 जो है आपको वो 38 कैसे हुआ। तो 16 का सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 16 को 16 इंटू 2, 16 दूना 32 और प्लस 6 करेंगे तो आपको 38 आ जाएगा। देखिए आ गया, पहला तो मिल गया हमको। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है 26 गुने 2 प्लस 6 करके देखिए 26 दूना 52 6 58 आ गया। तो इस तरह से आपका जो है ये मिल गया, ये मिल गया, तो उसी तरह से इसको भी हो जाएगा, है ना। तो 37 गुने 2 प्लस 6 कीजिए तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 6 1 7, मतलब कि 74 और 6 यानी कि 80। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो आपको आ गया 80, यानी कि सही उत्तर आपका 80 है। बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को हिंदी बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को रीजनिंग सिखाया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी साथी के साथ शेयर कीजिए कि उनकी भी तैयारी मात्र 10 मिनट में रीजनिंग का जो भी सवाल आने वाला है वो इससे तैयारी हो सके और उनका एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2 संख्या 3 और 6 को आपस में बदलने पर दिए गए व्यंजक का क्या मान, यानी कि हमको बोल रहा है कि ये जो 3 है ये 6 है, इसको ऐसे यानी कि कर देना है, उल्टा पुल्टा कर देना है। क्या करना है,
उल्टा पुल्टा कर देना। 6 की जगह पर 3 और 3 की जगह पर 6 कीजिए तो क्या बनता है। जब 12 गुने आपको 3 की जगह पर 6 करना है, डिवाइड करके 6 की जगह पर 3 करना है, प्लस 8 करना है, माइनस 2 करना है। सारा कैलकुलेशन करने के बाद दोस्तों आप देखिएगा कि आपका जो 6 से डिवाइड करेंगे आपको, तो ये 6 से डिवाइड करेंगे 3 तो ये 2 हो जाएगा। फिर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। और 24 यहाँ 8 में से 2 घटेगा तो 6 हो जाएगा। 24 6 आपका, यानी कि इसका जो उत्तर है दोस्तों वो 30 आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर ए में जो 30 दिया गया है वही है। अगला प्रश्न भी दोस्तों देख रहे हैं हम लोग, उसी टाइप का है कि 205, 222, 241, 264, 293 किस टाइप का रिलेशन है इस सब के बीच में, किस टाइप का रिलेशन है आपको हमको देखना है। तो देख रहे हैं दोस्तों कि 205 आपका जो 205 है 222 में देख रहे हैं कि प्लस 17, यानी कि 17 205 में अगर 17 जोड़ेंगे हम लोग तो ये 222 हो जाएगा। उसी प्रकार 222 में कितना जोड़ेंगे, तो 222 में अगर हम लोग 19 जोड़ेंगे तो आपका ये 241 हो जाएगा। फिर उसके बाद 241 में कितना जोड़ेंगे कि 264 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि 19 के बाद हम लोग 23 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 23 जोड़ेंगे तो ये आपका 264 हो जाएगा। उसके बाद 264 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 293 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं देखते हैं 264 में कितना जोड़ना पड़ता है। तो 264 में दोस्तों हम लोग 29 जोड़ेंगे, 29 जोड़ेंगे तो ये 293 हो जाएगा। देखते हैं अब हम लोग दोस्तों कि ये जो 17 है 19 है 23 है, ये क्या 17 है 19 है 23 है, ये क्या है, ये क्या है दोस्तों। तो ये जो आपको है ना ये लगातार अभाज्य संख्या है, लगातार, यानी कि 17 है वो भी किसी से भाज्य नहीं है, 19 है वो भी किसी से भाज्य नहीं है, 23 है वो भी किसी से भाज्य नहीं है, और 29 है तो वो भी किसी से भाज्य नहीं है। तो 29 के बाद जो अगला आपको है दोस्तों वो आपको 31 आएगा, क्योंकि वो भी किसी से भाज्य नहीं है। तो 293 में आप 31 जोड़िए तो कितना आता है। तो 293 में जैसे ही 31 जोड़ेंगे तो 3 1 4 9 3 12, यानी कि 324 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आपका सही उत्तर जो दोस्तों हो गया वो 324 हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों वैसे ही है, देख रहे हैं हम लोग, जो बताए थे कि ये गुड है इसका रिलेशन इससे है, ये बेस्ट है इसका रिलेशन इससे है, तो कूल का रिलेशन किससे होगा। हमारे पास ऑप्शन जो 4 दिया गया है उसी में से किसी एक में से। सबसे पहले हम लोग गुड देखते हैं। गुड का जो है वो HSXT क्या है, HSXT से रिलेशन है। सबसे पहले अब यहाँ पे गुड लिख लीजिए दोस्तों, और नीचे में HSXT। अब देखते हैं हम लोग कि क्या है, हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो G और H के बीच में क्या है, तो प्लस 1 है, 1 से G और H। O से S के बीच में क्या है, तो PQRS, यानी कि प्लस 4 है। O और X के बीच में क्या है दोस्तों, तो O से हम लोग जोड़ेंगे PQRSTUVWX, यानी कि 9 है, कितना है 9 है। उसके बाद क्या है D और T के बीच में क्या है दोस्तों, तो आपको 16 है। बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझना है दोस्तों। देखिए ये जो दिख रहा है दोस्तों 1 4 9 और 16 दिख रहा है ना, ये जो है आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर यहीं पे दिया गया है। ये भी एक पैटर्न है। हमारा अगला जो है दोस्तों वो आपको है बेस्ट, यहाँ देख रहे हैं BEST, बेस्ट। नीचे में है CIBJ। सेम इसका भी देख लीजिए, यहाँ B के बाद C प्लस है, E के बाद I आपका प्लस 4 है ना। उसके बाद आपको S का जो है B से तो प्लस 9 है। तो ये सेम जो प्रोसेस चला है वैसे ही आपका लास्ट में भी चलेगा। लास्ट में भी दोस्तों आपको देख लेते हैं हम लोग कि CIBJ है ना, CIBJ ये आपका इससे है। तो कूल जो है COOL। तो C के बाद सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको D। O में पे हम लोग 4 जोड़ेंगे, O में कितना जोड़ेंगे 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर हो गया, अब 2 का स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो O में हम लोग 4 जोड़ेंगे तो OMNOPQRS। तो O के बाद क्या आएगा दोस्तों आपको, तो S आ जाएगा DS। O के बाद क्या है दोस्तों, तो O में 4 जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको S आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ जो 2 है आपको
ओ है, इसमें 9 जोड़ना है। तो यहाँ जैसे 9 जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका x आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में DSX जो दिया गया है, यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि रीजनिंग सेशन के आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न होगा, जो कि हमारे स्क्रीन पर है दोस्तों। कि इसमें भी दिया गया है कि ये जो चिन्ह है इसकी जगह पर क्या आएगा। ये जो चिन्ह है ना, जो चिन्ह है इसकी जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन देखना पड़ेगा कि क्या क्या है। तो देख रहे हैं कि B है, उसका बीच में C गैप है, फिर D है, फिर D के बाद EF गैप है, फिर G है ना। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि फिर 2-3 ठो गैप है। फिर तो कितना कितना गैप है। तो B D G G L S डॉट। तो B से D के बीच में CD यानी कि 2, फिर D से G के बीच में तो +3, फिर G से L के बीच में तो +5, फिर +7। तो अगला जो होगा दोस्तों वो होगा आपको, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 2 3 2 5 है ना, यहाँ 2 आया, फिर अगला जो आपको 3 आया, अगला जो है आपको 2 1 3 आया, फिर 3 2 5 आया, फिर 5 2 7 आया। तो हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है ना। सबसे पहले 2 है दोस्तों, उसके बाद 2 में एक 3 जोड़ दिए, 2 3 हो गया, 2 3 5 हो गया। फिर अगला है हमारा कि अगला जो है वो +7 है। कितना है? +7 है। अगला क्या आएगा दोस्तों? तो अगला जो है दोस्तों वो आपको 11 आएगा, यानी कि अगला आपको 11 आएगा। 11 जोड़ेंगे, जैसे ही हम जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वो आपको D आ जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपको हो गया, इसका ये D उत्तर हो गया। दोस्तों आज का सेशन, रीजनिंग का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन